हे गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेटलर्जी का पार्ट 1 वाला वीडियो। ठीक है। मेटलर्जी में प्यूरिफिकेशन के बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है। वो सारे प्रोसेसेस को हम लोग फुल डिटेल में अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है। तो आज का इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है मेटलर्जी के बारे में, वो भी हम लोग इस वीडियो में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है। तो यस गाइस, आप देख रहे हैं ओटीजी एकेडमी। मेरा नाम है मुकेश। अगर आपको ये वीडियो के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरे को जीमेल या फिर इंस्टाग्राम कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ये जो स्क्रीन पे कोड दिख रहा है ये जीमेल या फिर इंस्टाग्राम पे सेंड करना है। कैसे सेंड करना है उसकी भी वीडियो मैंने बना के रखी है, आप आई बटन पे क्लिक करके वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम लोग ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए। अब हम लोग मेटलर्जी से रिलेटेड फैक्ट्स पढ़ने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को क्या समझना पड़ेगा कि मेटलर्जी की मीनिंग क्या है, मेटलर्जी क्या है एग्जैक्टली, क्या करता है मेटलर्जी। ठीक है। अब मेटलर्जी है तो उसका मेटल से रिलेटेड कुछ मीनिंग होगा। ठीक है। तो मेटलर्जी की मीनिंग समझने से पहले हम लोग एक बात समझना पड़ेगा। तो आपको कोई भी मेटल्स, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, आयरन हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो हमें सॉइल से मिलता है। ठीक है। और हमेशा कोई भी मेटल्स हम लोग को जब सॉइल से मिलता है वो इम्प्योर फॉर्म में रहता है, वो पूरी तरीके से प्योर नहीं रहता। तो उसी इम्प्योरिटी को रिफाइन करने के प्रोसेस को मेटलर्जी बोलते हैं। ठीक है। मतलब मेटलर्जी की मीनिंग क्या होगी कि कोई भी ऐसा इम्प्योर मेटल हो, ठीक है, उसको अगर हम लोग रिफाइन करते हैं, वो रिफाइन करने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपने फैक्ट्स के ऊपर जाते हैं। ठीक है, अबाउट मेटलर्जी। ठीक है। तो फैक्ट्स का हम लोग पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। अर्थ वॉज बॉर्न अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। अर्थ कब बॉर्न हुआ था? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। इतना साल पहले अर्थ फॉर्म हुआ था। ठीक है, क्रिएट हुआ था। ये सब आपने बायोलॉजी में जरूर पढ़ा रहेगा। ठीक है, कि 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ फॉर्म हुआ था। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट के ऊपर जाते हैं। वेरियस फॉर्मेटिव प्रोसेसेस हैव बीन टेकिंग प्लेस इन द कोर ऑफ द अर्थ। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस होते रहते हैं अर्थ के कोर में। ठीक है, रिएक्शंस होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अर्थ के कोर में होते रहते हैं। अर्थ का कोर मतलब मान लीजिए ये जो सर्कल है ये आपका अर्थ है। ठीक है, इसके बीच में मतलब अर्थ का जो सेंटर है, ठीक है, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे इसमें प्रोसेसेस होते रहते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस होते रहते हैं। ठीक है। एंड इट्स सराउंडिंग सिंस इट्स क्रिएशन टिल टुडे। ठीक है, इसके सराउंडिंग में भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते रहते हैं और ये जो प्रोसेसेस है वो आज तक होते आ रहे हैं। ठीक है। अब आगे क्या देके रखा है वो हम लोग पढ़ते हैं। दिस हैव रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द वेरियस ओर्स, लिक्विड एंड गैसियस। अब देखिए इधर क्या देके रखा है, समझने की बात है कि ये जो फॉर्मेशन, ये जो प्रोसेसेस है, ये फॉर्मेटिव प्रोसेसेस है, रिएक्शंस है जो अर्थ के कोर में होते हैं, उनका रिजल्ट हम लोग को क्या मिलता है। ठीक है, उनका रिजल्ट हम लोग को ओर्स के फॉर्म में मिलता है, लिक्विड के फॉर्म में मिलता है और गैसियस के फॉर्म में मिलता है। ठीक है। अब लिक्विड और गैसियस आपको पता ही होगा, खाली और आपको समझ में नहीं आया रहेगा। ठीक है, और का मतलब होता है जो इम्प्योर फॉर्म में जो हम लोग को मेटल मिलता है। ठीक है। अब देखिए एक होता है प्योर मेटल, एक होता है इम्प्योर मेटल। ठीक है। तो ये जो इम्प्योर वाला मेटल है, ठीक है, ये इम्प्योर वाला मेटल को ही हम लोग ओर बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमेशा आप लोग याद रखना कि इम्प्योर वाले मेटल को हम लोग ओर बोलते हैं। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। द सब्सटेंस अराउंड अस आर इन द फॉर्म ऑफ सम अदर एलिमेंट और देयर कंपाउंड्स। ठीक है, हमारे आजू बाजू जो भी सारे चीजें हैं, ठीक है, वो या तो एलिमेंट्स है या फिर कंपाउंड फॉर्म में है, या तो एलिमेंट है या फिर कंपाउंड फॉर्म में। इन द बिगिनिंग metals were classified in accordance with their chemical and physical properties into the types of metal, non-metals and metalloids. ठीक है, and these are used in even today. तो ये समझने की बात है कि जब स्टार्टिंग में मेटल्स डिस्कवर होना चालू हुए तब क्या हुआ, बहुत सारे मेटल्स हो गए। ठीक है, तो उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज से उनको क्लासिफाई किया गया 3 टाइप्स में। ठीक है, पहला टाइप है हम लोग का मेटल्स
दूसरा है नॉन मेटल्स, तीसरा है मेटलॉइड्स। मेटल्स आपको पता है, नॉन मेटल्स भी आपको पता है। मेटल्स का मतलब जो एलिमेंट्स रहते हैं अपने, ठीक है। और नॉन मेटल का मतलब जो नॉन कंडक्टर, मतलब जैसे कि वुड हो गया जो कंडक्ट नहीं कर सकते, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब नॉन मेटल्स हो गए, ठीक है। और मेटलॉइड्स क्या हो गए, जो दोनों कर सकते हैं, ठीक है। मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं, उनको हम लोग मेटलॉइड्स बोलते हैं। तो मेटलॉइड्स को आप लोग फुल डिटेल में हायर स्टडीज में बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। ये जो क्लासिफिकेशन है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स का आज भी होता आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यू हैव स्टडीड देयर कैरेक्टरिस्टिक इन द लास्ट स्टैंडर्ड। तो इससे पहले हम लोगों ने इसके कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ा था, ठीक है। प्रीवियस ईयर से या उससे भी पहले से हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते आ रहे हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये सब हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये जो लेसन है इसमें हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में फुल डिटेल में और अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं सारे पॉइंट्स को रिवाइज करवा देता हूँ। तो हम लोग का पहले पॉइंट का मतलब क्या है कि अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स को फॉर्म हुआ था। बहुत सारे फॉर्मेटिव प्रोसेसेस, रिएक्शंस, ये सारे अर्थ के कोर में होते हैं, जिनका जो रिजल्ट होता है वो हमें क्या मिलता है, ओर्स के फॉर्म में मिलता है, लिक्विड्स या फिर गैसेस के फॉर्म में हम लोग को मिलता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट की कहने का मतलब क्या है कि सब्सटेंस अराउंड अस आर इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड। हमारे आजू बाजू कोई भी सब्सटेंस है वो या तो एलिमेंट्स के फॉर्म में या फिर कंपाउंड के फॉर्म में। जब स्टार्टिंग में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया तो उनको 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया। पहला है मेटल्स, दूसरा है नॉन मेटल्स, तीसरा है मेटलॉइड्स, ठीक है। तो ये सारे जो टाइप्स जो पहले क्लासिफाई हुए थे इनको आज भी यूज किया जाता है। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वाली स्लाइड में, जहां हम लोग फुल डिटेल में मेटल्स को और नॉन मेटल्स को समझने वाले हैं। तो हम लोग ने फैक्ट्स तो पढ़ लिया मेटलर्जी के बारे में। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल देखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग मेटल का प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर नॉन मेटल का, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने पहले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। तो हम लोग का पहला पॉइंट है मेटल्स एग्जिस्ट मेनली इन सॉलिड स्टेट। हमेशा मेटल्स सॉलिड स्टेट में मेनली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, सॉलिड स्टेट, ओके। हमेशा याद रखना है कि मेटल्स सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मेटल्स लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से मेटल, ये हम लोग का है नेक्स्ट वाला पॉइंट। तो द मेटल्स नेमली मरकरी, ठीक है, गैलीलियम एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स पोजेस लस्टर। तो ज्यादातर जो मेटल्स रहते हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शंस है कि कुछ मेटल्स जैसे कि मरकरी और गैलियम हो गया, ठीक है, वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। और मेटल्स के पास एक खास तरह की प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग लस्टर बोलते हैं। लस्टर मतलब मेटल चमकता है, ठीक है, उसको हम लोग अगर पॉलिश करें तो चमकता है मेटल, ठीक है। आगे क्या देके रखा है हम लोग देखते हैं। द मेटेलिक लस्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग ड्यू टू एक्सपोजर टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन and moisture and also presence of some reactive gases। अब देखिए ये जो लस्टर है, ये जो चमक है, वो डिक्रीज डे बाय डे होते जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ मेटल रिएक्ट करता है, ठीक है। इसी वजह से जैसे कि आयरन हो गया उसके ऊपर जंग लग जाता है, ठीक है, और कॉपर हो गया उसके ऊपर ग्रीनिश कलर का लेयर लग जाता है, ठीक है। आप लोग ये इमेज स्क्रीन पे देख सकते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही होता है, ठीक है। रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ और फिर ऐसे लेयर्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ इमेज में शो करके रखे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। वी नो दैट द मेटल्स हैव द प्रॉपर्टी नेमली डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी। मेटल्स के पास और भी एक प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग डक्टिलिटी बोलते हैं और मेलेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। अब डक्टिलिटी मतलब क्या होता है? डक्टिलिटी मतलब कि हम लोग हैमर से कोई भी मेटल को, ठीक है, हैमर से मार के उसको एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। और मेलेबिलिटी मतलब इतना बड़ा शीट कर सकते हैं उसको। तो मान लीजिए हम लोग के पास 1 सेंटीमीटर का गोल्ड है, ठीक है, उसको हम लोग 1 किलोमीटर के गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतना थिन शीट हम लोग उसका कर सकते हैं या रॉड कर सकते हैं, ठीक है, इतना वो मेलेबल रहता है, ठीक है। अब आगे क्या देके रखा है वो हम लोग देखते हैं। सिमिलरली ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हर एक मेटल जो रहता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी रहता है।
तो ये गुड कंडक्टर क्यों होते हैं ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो मेटल्स के अंदर ज्यादा रहता है, ठीक है। अब आगे क्या देख रखा है हम लोग देखते हैं। जनरली ऑल द मेटल्स आर हार्ड, ठीक है, ज्यादातर जो मेटल्स रहते हैं वो हार्ड रहते हैं, लेकिन इसके भी एक्सेप्शंस है, वो हम लोग नेक्स्ट वाले पॉइंट में देखने वाले हैं। However, the alkali metals from group 1 such as lithium, sodium, कौन कौन से मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर द एक्सेप्शंस, ठीक है। जनरली मेटल्स तो हार्ड रहते हैं, लेकिन लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सारे एक्सेप्शन केस है। अब इनको एक्सेप्शन में क्यों रखा गया है, क्योंकि इनको हम लोग है ना एक नाइफ से भी आसानी से कट कर सकते हैं, क्योंकि ये वेरी सॉफ्ट मेटल्स रहते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि जो लिथियम रहता है और सोडियम रहता है और पोटेशियम रहता है, ये बहुत ही सॉफ्ट मेटल रहते हैं, ठीक है। इनको हम लोग एक नाइफ से तक कट कर सकते हैं, इतने सॉफ्ट रहते हैं, ठीक है। आगे क्या देख रखा है हम लोग देखते हैं। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, ये तो सबको पता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल द टंगस्टन मेटल हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट 3422 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए मेटल्स के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, और एक टंगस्टन नाम का मेटल है, उसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है 3422 डिग्री सेल्सियस। इतना आप इमेजिन तक नहीं कर सकते, ठीक है, इतना ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। ये कहाँ यूज होता है, ये शायद आप लोग 4th चैप्टर में पढ़े रहेंगे, ठीक है। ये बल्ब में इस्तेमाल होता है, वो 16-20 रुपए की जो बल्ब नहीं आती, ये आप लोग इमेज देख सकते हैं, इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, यही वाला है टंगस्टन मेटल, ठीक है। तो चलिए आगे क्या देके रखा है वो हम लोग देखते हैं। ऑन एन कॉन्टैक्टरी, ठीक है, द मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ऑफ मेटल्स सच एज, पहला हो गया सोडियम, दूसरा हो गया पोटेशियम, तीसरा है मरकरी, चौथा है गैलियम, आर वेरी लो, ठीक है। ज्यादातर जो मेटल्स रहते हैं, ठीक है, उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई रहती है, लेकिन इसमें भी 3-4 एक्सेप्शंस है, ठीक है। ऐसे भी कुछ मेटल एग्जिस्ट करते हैं जिनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम रहती है और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम रहती है। उनमें से कुछ मेटल्स है सोडियम, पोटेशियम, मरकरी और गैलियम, ठीक है, ये सबका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम रहता है, ठीक है। अब आगे क्या देके रखा है, अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ सर्टेन मेटल इज स्ट्रक। स्ट्रक का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके पास एक मेटल है, ठीक है, उसको अगर आपने एक दूसरे मेटल के रॉड से, कैसा भी रॉड ले सकते हैं, मेटल का लो, किसी का भी लो, उससे अगर कोई भी मेटल को आप लोग मारोगे, तो जब हम लोग मारते हैं कोई भी मेटल को, उससे एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम लोग सोनैरिटी बोलते हैं, ठीक है। अब सोनैरिटी उस साउंड को बोलते हैं, ठीक है, और जो मेटल ऐसे साउंड प्रोड्यूस करता है उनको हम लोग सोनरस मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि कोई भी ऐसा मेटल जो ऐसा साउंड प्रोड्यूस करता है उसको सोनरस मेटल बोलते हैं, और कोई भी ऐसा साउंड जो हम लोग के कान को अच्छा लगे और वो मेटल से प्रोड्यूस हो, वो साउंड को हम लोग सोनैरिटी बोलते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को ये सारे पॉइंट्स अच्छे तरीके से समझ गए रहेंगे। फिर भी मैं एक और बार रिवाइज करवा देता हूँ। तो मेटल्स के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी रहती है, पहला वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, उनके पास लस्टर रहता है, और उनके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी रहती है, डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी, ठीक है। आगे वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी रहते हैं, ठीक है। जनरली मेटल्स हार्ड रहते हैं। अल्कली मेटल जैसे कि लिथियम, पोटेशियम और सोडियम हो गया, ये सारे एक्सेप्शंस है, ये सारे बहुत ही सॉफ्ट मेटल्स रहते हैं, ठीक है। मेटल्स के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है, ठीक है। टंगस्टन मेटल एक ऐसा मेटल है जिसके पास हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट 3422 डिग्री सेल्सियस है। अब जनरली मेटल्स जो रहते हैं उनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहती है, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन है। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनकी वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रहती है, जैसे कि उनका नाम है सोडियम, पोटेशियम, मरकरी और गैलियम, ठीक है। और आगे क्या देके रखा है, मेटल को अगर हम लोग ऐसा बजाए, ठीक है, उसके अंदर से बहुत अच्छी जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग सोनैरिटी बोलते हैं, और जो मेटल ऐसे साउंड प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग सोनरस मेटल बोलते हैं। आई होप आप लोगों को ये पूरा स्लाइड अच्छे तरीके से समझ गया रहेगा। एक एक पॉइंट मैंने डिटेल में बताई है, नहीं समझी वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा वॉच कीजिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है।
तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वाली स्लाइड में, जहां हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के बारे में देखने वाले हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वाली स्लाइड यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ और ऐसे ही पॉइंट्स या फिर प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टीज है वो मेटल की प्रॉपर्टीज से टोटली अपोजिट है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन केसेस है जिनमें प्रॉपर्टीज सेम हो सकती हैं। आप लोग ऐसा कंसिडर मत करना कि टोटली सारे प्रॉपर्टीज अपोजिट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने पहले पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। हम लोग का जो टॉपिक है उसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम लोग का क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। When properties of the non-metal are considered, is found that the some non-metals are in solid state while some are in gaseous state, ठीक है। जब मेटल्स और नॉन मेटल को क्लासीफाई किया गया तब ये पाया गया है कि मेनली जो नॉन मेटल है वो सॉलिड स्टेट में और गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब सॉलिड स्टेट की तो एग्जांपल देने की मुझे ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास जो कि नॉन मेटल है और सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ठीक है। गैसियस स्टेट का एग्जांपल देने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आपके लिए ये नया है, ठीक है। तो गैसियस स्टेट का एग्जांपल है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऐसी बहुत सारी गैसेस, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं कि इसकी एक्सेप्शन क्या है, ठीक है। तो देख लेते हैं, हम लोग का सेकेंड पॉइंट वही है, एक्सेप्शन इज द नॉन मेटल ब्रोमीन विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। अब देखिए, ब्रोमीन एक ऐसा एलिमेंट है नॉन मेटल में, ठीक है। नॉन मेटल में ब्रोमीन ही एक ऐसा एलिमेंट है, अकेला एलिमेंट है जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और वो नॉन मेटल है, ओके। तो इसका एक्सेप्शन हो गया ब्रोमीन। और अगर हम लोग सारे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज के ऊपर जाए, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शंस हम लोग को मिल सकते हैं, ठीक है। तो आगे क्या देख रखा है वो हम लोग देखते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट पोजेस लस्टर। अब देखिए, नॉन मेटल्स के पास लस्टर नहीं रहता। एग्जाम्पल दूँ आपको, जैसे कि हो गया कार्बन, ठीक है। कार्बन कहाँ चमकता है? प्लास्टिक कहाँ चमकता है? अब वो अलग चीज़ है कि कुछ प्लास्टिक चमकते हैं, रेगुलर अपना जो घर में इस्तेमाल होता है प्लास्टिक, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लास्टिक भी नहीं चमकता। तो ऐसे बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं जिनमें लस्टर नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई कि नॉन मेटल में लस्टर नहीं पाया जाता है, जबकि मेटल में लस्टर पाया जाता है, चमक पाया जाता है, ठीक है। आगे क्या देखे रखा है, बट आयोडीन, ठीक है, आयोडीन इज द एक्सेप्शन एज इट्स क्रिस्टल आर शाइनी। अब देखिए, आयोडीन भी एक नॉन मेटल है, ठीक है। आयोडीन एक नॉन मेटल है, लेकिन वो इस केस में एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि उसके जो क्रिस्टल पार्टिकल्स है, क्रिस्टल पार्टिकल्स मतलब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, आयोडीन कैसा है? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है, आयोडीन का। तो उसके जो क्रिस्टल पार्टिकल्स है वो चमकते हैं, शाइन करते हैं, ठीक है। तो आयोडीन एक एक्सेप्शन हो गया, ठीक है, नॉन मेटल्स में लस्टर के केस में, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, ठीक है। जनरली जो नॉन मेटल्स पाए जाते हैं वो हार्ड नहीं रहते, ठीक है। और ऐसे ही अगर मेटल के केस में हम लोग देखने जाए तो मेटल्स क्या रहते थे? हार्ड रहते थे, लेकिन नॉन मेटल्स हार्ड नहीं रहते, ठीक है। तो ये आप लोग हमेशा याद रखना कि नॉन मेटल्स हार्ड नहीं रहते, ये भी एक प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देख रखा है हम लोग देखते हैं। डायमंड विच एज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन एटम इज द एक्सेप्शन, ठीक है। हार्ड के केस में भी एक एक्सेप्शन है कि जो डायमंड है वो हार्ड रहता है, ठीक है। अब ये एलोट्रॉप क्या है? जैसे कि हमारे बॉडी है, ठीक है, हमारा बॉडी है, उसके अंदर की जो सेल्स है वो हमारे बॉडी के एलोट्रॉप्स है। तो ऐसे इधर भी एलोट्रॉप्स दे के रखा है, ठीक है। तो डायमंड जो है वो एक्सेप्शन है हार्ड के केस में, नॉन मेटल्स में, ठीक है। आगे क्या दे के रखा है? डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, ठीक है। डायमंड जो है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है इस पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि डायमंड जो है वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है पूरी वर्ल्ड में, ठीक है। सबसे ज्यादा हार्ड कौन सा सब्सटेंस है? डायमंड है, ठीक है। आगे क्या देकर रखा है? नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। नॉन मेटल्स के पास लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहता है, ठीक है, जबकि मेटल्स में हम लोग का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता था, इसमें लो है, ठीक है। तो ये देखिए, ये टोटली अपोजिट का केस है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे आपको प्रॉपर्टीज मिल गए रहेंगे जो टोटली अपोजिट के केस में आते हैं, ठीक है। तो आगे क्या देकर रखा है हम लोग देखते हैं। नॉन मेटल्स आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ठीक है। नॉन मेटल्स जो रहते हैं वो बैड कंडक्टर रहते हैं
इलेक्ट्रिसिटी और हीट की। अब देखिए, कोई भी ऐसा एलिमेंट, ठीक है, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज़्यादा हो, ठीक है, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी रहता है। हमेशा याद रखना है, जिस भी एलिमेंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज़्यादा हो वो एलिमेंट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी रहता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नॉन मेटल्स में कम रहते हैं, इसी वजह से ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट है। ठीक है, आगे क्या देख रखा है, ग्रेफाइट एंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज द एक्सेप्शन एज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब इसकी भी एक एक्सेप्शन है नॉन मेटल में, क्योंकि जनरली नॉन मेटल्स जो रहते हैं वो बैड कंडक्टर रहते हैं। ठीक है, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा एलोट्रॉप है कार्बन का, ठीक है, वो इस केस में एक्सेप्शन है क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये सारे पॉइंट्स अच्छे तरीके से समझ में आ गए रहेंगे। एक और बार मैं रिवीजन ले लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि नॉन मेटल्स जो है सॉलिड स्टेट और गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब आगे क्या देख रखा है, एक्सेप्शन है ब्रोमीन, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। नॉन मेटल्स में लस्टर रहता है, लेकिन आयोडीन एक नॉन मेटल है, उसमें लस्टर नहीं रहता। ज्यादातर जो नॉन मेटल रहता है, ठीक है, वो हार्ड नहीं रहता है। ठीक है, बट डायमंड इज द एक्सेप्शन। ठीक है, अब आगे क्या देके रखा है, नॉन मेटल में लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। जो नॉन मेटल रहता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट रहता है, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो इस केस में एक्सेप्शन है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये सारे पॉइंट्स अच्छे तरीके से समझ में आ गए रहेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक में, जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग ने क्या पढ़ लिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टी खाली बाकी था, तो वही हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के पॉइंट्स के ऊपर हम लोग चलते हैं। क्या देके रखा है एग्जैक्टली हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या देके रखा है। मेटल्स आर रिएक्टिव। ठीक है, तो मेटल्स बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट्स रहते हैं। ठीक है, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये सारे बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट्स है। ठीक है, ये मेटल्स है। ठीक है, ये जो मैंने अभी नाम बताया वो सारे मेटल्स है और वो बहुत ही रिएक्टिव है। ज़्यादातर जो मेटल्स पाए जाते हैं हमारे आजू बाजू वो बहुत ही रिएक्टिव रहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी है, उनकी बात मैं अभी नहीं करूँगा, लेकिन बाद में उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, हायर स्टडीज़ में। आगे क्या देके रखा है, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स ईजिली एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज आयंस। तो ये जो पॉइंट है आपको समझा नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, आपने सोडियम के ऊपर, सोडियम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, Na है। हाँ, ठीक है, तो सोडियम के ऊपर आप लोग प्लस चार्ज देखे रहेंगे। ठीक है, तो ये प्लस चार्ज क्या डिनोट करता है, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है। अब पॉजिटिवली चार्ज आयन का मतलब क्या होता है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, उसको हम लोग पॉजिटिवली चार्ज आयन बोलेंगे। ठीक है, ये कैटायन है। ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। जैसे कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 281। ठीक है, 281 सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो देखिए, ये अपना एक जो बाहर का ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट करके, हाँ, पॉजिटिवली चार्ज आयन बन सकता है। ठीक है, आगे वाला एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और ये पॉजिटिवली चार्ज आयन बन सकता है। ठीक है, तो ये सब आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा ही रहेगा। तो ज़्यादातर जो मेटल्स रहते हैं, ठीक है, वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस रहते हैं, वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या देके रखा है वो हम लोग देखते हैं। दैट इज वाई द मेटल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। अब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आपको समझा नहीं रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब यही होता है, ये जो मैंने बता के रखा है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, तो उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोला जाता है। कैटायन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके खुद पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, इसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो आपने एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव सुना रहेगा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव सुना रहेगा। जैसे कि NaCl की अगर हम लोग बात करें तो आपने देखा रहेगा Na के ऊपर हमेशा प्लस चार्ज रहता है और Cl के ऊपर माइनस चार्ज रहता है। ठीक है, तो ये जो Cl है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, इसके ऊपर माइनस साइन है, और ये जो सोडियम है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट समझ में आ गए रहेंगे। मेटल्स रिएक्टिव रहते हैं,
वो अपने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, और खुद के ऊपर एक पॉजिटिव साइन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मेटल्स ज़्यादातर रिएक्टिव रहते हैं और उनको हम लोग इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं, और नॉन मेटल को ज़्यादातर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग ये वीडियो लेक्चर को एंड करते हैं। हम लोग आगे के लेक्चर्स में और भी इसके कुछ प्रोसेसेस देखेंगे, ठीक है। तो उसका वेट कीजिए, मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव के साथ इस वीडियो को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग OTG Academy। Always at your doorway.